रामनगर कोर्ट परिसर में शनिवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बिजली और पानी के बिल कम या माफ होने की अफवाह के चलते सैकड़ों लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच गए। बाद में पता चला कि सोशल मीडिया और मौखिक चर्चाओं के जरिए गलत सूचना फैलाई गई थी, जिसके कारण आम जनता भ्रमित होकर कोर्ट पहुंची। इस मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि रामनगर कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य बिजली पानी के सामान्य बिलों को कम करना या माफ करना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से वाहनों के चालान, एक्साइज एक्ट से जुड़े मामले और कुछ समझौता योग्य केसों का निपटारा किया जाता है। बिजली विभाग से जुड़े मामलों में भी केवल बिजली चोरी, विभागीय मुकदमे या न्यायालय में लंबित मामलों पर ही विचार किया जाता है, न कि नियमित घरेलू बिलों पर। लेकिन जनता को इस प्रक्रिया की सही जानकारी न होने के कारण लोग रामनगर कोर्ट पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि रामनगर में भी वर्चुअल कोर्ट की एक शाखा होनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को न्याय के लिए नैनीताल न जाना पड़े। अधिवक्ता अतुल अग्रवाल ने कहा कि 13 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, लेकिन रामनगर क्षेत्र में अफवाह फैल गई कि नियमित बिजली और पानी के बिलों में भी छूट मिलेगी। इसी भ्रम के चलते हजारों लोग कोर्ट पहुंच गए। वहीं कोर्ट पहुंची अमीर नामक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने सुना था कि लोक अदालत में बिजली पानी के बिल कम हो रहे हैं। इसी उम्मीद से वो कोर्ट आए थे। यहां आकर पता चला कि केवल नोटिस वाले मामलों पर ही विचार किया जाता है। बता दें, गलत सूचना और जागरूकता की कमी के कारण रामनगर कोर्ट में भारी भीड़ जुटी, जिससे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था से अभी अपेक्षा की जा रही है कि लोक अदालत और वर्चुअल कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट और समय पर जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। दीपक जोशी जी। जोशी जी, आज ये एकाएक भीड़ लग गई है कोर्ट में, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। मामला ये आप राष्ट्रीय लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें कि गाड़ियों के चालान का भुगतान करने का है कि चालान अपने आदमी निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 60 एक्साइज एक्ट है, उसमें कोई आदमी आए तो अपना कन्फेस करके मामले को निपटा सकते हैं। तो उसी की ये भीड़ चल रही है। लेकिन कुछ लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि बिजली पानी के जो बिलों का उसको कम करने के लिए भी लोक अदालत लग रही है। कोई न्यूज वायरल हो गई ऐसी। और इसके अलावा क्या है कि अधिकांश जो चालान हुए हैं वो गाड़ियों के वर्चुअल कोर्ट के हुए हैं। तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निपटने वो ऑनलाइन चालान है, जो कि जगह जगह कैमरे लगे हैं, कैमरों के माध्यम से वो जो है चालान हो रहे हैं। लेकिन जनता को ये नहीं पता कि ये चालान किस ढंग से कहाँ पे निपटे जाएंगे। और उन्हें सिर्फ ये कहा कि लोक अदालत में निपटे जाएंगे। लोक अदालत रामनगर में लग रही है, तो जो लोकल रामनगर एरिया का है वो रामनगर में आ रहा है, क्योंकि तहसील रामनगर की कोर्ट रामनगर में ही है। लेकिन इन वर्चुअल कोर्ट जो लगी हमारी इस समय नैनीताल में है, तो यहाँ पर कोई भी चालान इस टाइप के नहीं निपट रहे हैं। लेकिन जनता जो है काफी परेशान है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि लोक अदालत के माध्यम से जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती कि इस प्रकार के चालान यहाँ पे निपटेंगे, तो वो व्यक्ति वहीं पहुंचता। अब रामनगर में आ रहा है, जो कोर्ट लगी है नैनीताल में, तो कोई जनता को जो है इस प्रकार से न्याय जो लेने में है वो अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जबकि न्याय का सिद्धांत है कि न्याय चला निर्धन की ओर, तो निर्धन को न्याय जो है उसी के क्षेत्र में मिलना चाहिए, ना कि हमको नैनीताल जाके न्याय मिलना चाहिए। तो यह है कि कम से कम एक जो है कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट की एक ब्रांच रामनगर होनी चाहिए थी, या ऐसा कोई सुविधा होनी चाहिए थी कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज 13 दिसंबर है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है 13 दिसंबर को, पूरे देश में लगती है। लेकिन यहाँ इस समय पूरे क्षेत्र में एक अफवाह फैल गई कि जो रेगुलर बिल हैं पानी के और बिजली के, उनमें भी छूट हो सकती है। इसको लेकर यहाँ आज हजारों आदमी यहाँ आ गए हैं कोर्ट में। लेकिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन चीजों का विचारण होना है वो केवल बिजली चोरी या जो बिजली विभाग से जो मुकदमेबाजी चल रही है, या जो जिनके ऊपर जुर्माने लगे हुए हैं, केवल वही बिल जो है कंसीडर किए जाएंगे, वो भी नैनीताल में। और रामनगर में, यहाँ रामनगर की कोर्ट में ऐसा कोई भी मसला जो है विचारण करने के लिए यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। लोगों में अफवाह है और यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा हो गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अतुल कुमार, एडवोकेट। अमीर, क्या परेशानी हो रही है, कैसे बताओ? परेशानी, हम यहाँ पे पानी के बिल के सुन के आए थे। पानी के बिल जमा हो रहे हैं और चालान माफ हो रहे हैं। इस चक्कर में यहाँ कोर्ट में पहुंचे थे। यहाँ पे कह रहे हैं जिनके नोटिस आए हुए वही चालान माफ होंगे। भाई अभी कोई जैसे नोटिस नहीं है उनके नहीं हो पाएंगे। हाँ, सस्ता हो जाएगा। इस हमारे कोर्ट में अब आए थे चालान। कहाँ से मिली जानकारी? ये वीडियो ही चल रही थी साहब, वीडियो में हमने भी देखा,
फिर लोगों से पूछा तो वो भी कह रहे हैं हाँ कोर्ट में हो जाएगा। मोहम्मद फरीद है, मैं टेम्पो चालक हूँ। मेरा आमडंडा में 5,000 रुपए का चालान हो रखा है, तो मैंने सोचा आज लोक अदालत का दिन है, इसमें कम हो जाएगा कुछ परसेंट में। मतलब ये सुना था हमने कि 20% भरना पड़ेगा जो चालान हुआ है, तो इस वजह से मैं आया था यहाँ। पता लगा कि वो नैनीताल में हो रहा है बस।